हाय टॉरस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो थोड़ा सा जल्दी आ रही है, टाइम निकालिए, मार्च की वीडियोस देखिए आपके साथ कितना रेजोनेट होता है और अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। अप्रैल का महीना मुझे आपके लिए एक तो थोड़ा जस्टिस ओरिएंटेड महीना लग रहा है, कर्मा ओरिएंटेड महीना लग रहा है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, जहाँ पे आप बिल्कुल स्टक फील कर रहे थे, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे आगे बढ़ना है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में आप कंफ्यूज थे, आप सही से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो सिचुएशन है, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो सिचुएशन थोड़ी एग्रीवेट होने वाली है और वो एग्रीवेट होने के बाद आपको उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन जब मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर ध्यान देना है कि वो जो भी सिचुएशन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इंडीड अल्टीमेटली उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। लेकिन इस महीने आपको सिचुएशन से भागना नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिचुएशन से ना भागें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। ये जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए एक नई बिगनिंग ला रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सेंटर में है, फूल का कार्ड है और जो सन कार्ड है वो आपके नो स्पेस पे आया है। और सन कार्ड नो स्पेस पे आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इमिडिएटली, अगर आप सोचोगे कि इमिडिएटली ये सिचुएशन चेंज होने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा या बहुत एक नया बदलाव या नई चीज़ शुरू हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिले उसमें हो सकता है। और इसीलिए आपको डिसहार्टन नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ में, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ मुझे 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन होगी जहाँ पे आप लॉस से गेन की तरफ जा पाओगे बहुत जल्दी, अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी में इंडल्ज नहीं करोगे या अपने आप को ऐसी चीज़ों में इंडल्ज नहीं करोगे कि क्या लॉस हुआ, क्या चला गया, क्या नहीं है या क्या हो सकता था। तो सन कार्ड के साथ कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं या सन कार्ड जो है वो अपनी रोशनी खुद की हम खुद यूज़ करते हैं। लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने ज़रूरी है कि आप सोर्स के साथ कनेक्टेड रहें। इस महीने ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, कोई भी लीप ऑफ फेथ अगर आप लेते हैं तो गाइडेंस ज़रूर लें, चीज़ों को क्लियरली ज़रूर देखें, फिर चॉइस करें और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बात करते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ की। हेल्थ, मुझे सबसे पहला जो आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो है स्पाइन हेल्थ से रिलेटेड। तो बैक हेल्थ या स्पाइन हेल्थ से रिलेटेड या फिर किसी तरह की सर्जरी जो आपको एडवाइजेबल होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो हेड से रिलेटेड या न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि स्पाइन और न्यूरो का प्रॉब्लम जो है वो इंटर रिलेटेड हो, जिसकी वजह से आपको किस तरह की सर्जरी जो है वो सजेस्ट की जाए। अब ये नॉट नेसेसरली कि हर एक इंसान, जेनेरिक रीडिंग है ये, हर एक इंसान जो इसको सुन रहा है, जो टॉरस है, उसकी सर्जरी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको न्यूरो प्रॉब्लम होगी ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये सिंपल हेडेक्स और सिंपल स्पाइन रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम, बैक इशू से लेकर सर्जरी तक कुछ भी हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए। उसके साथ में थोड़ा स्लीपलेसनेस भी मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप वरी बहुत करोगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपको रिक्वायर करता है कि आप दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करो, थोड़ा सा जगलिंग लाओ, चीज़ों को क्लैरिटी से देखो, इसीलिए सन जो है, सूरज की रोशनी जो है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी में सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जब सूरज की रोशनी कम होती है, अंधेरा होता है, तो हमें फोकस करना पड़ता है चीज़ों को देखने के लिए, और वही फोकस जो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड है ताकि आप अपनी विशेज़ जो है उनको फुलफिल कर पाओ। और वही फोकस और वही बैलेंस आपको अपने हेल्थ में भी लाना है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, चीज़ों को क्लियरली देखें, जो आप खा पी रहे हैं उसके बारे में ध्यान से सोचें, अपनी डाइट को बैलेंस रखें, रेस्ट अपने आप को ज़रूर दें और किसी भी सिचुएशन से हेल्थ रिलेटेड भी भागने की कोशिश ना करें। इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखें, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो इस महीने मुझे आपके कार्ड्स पे एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने कोई लीगल इशू या कोई लीगल सिचुएशन भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ा सा जगलिंग वाला है, थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे आपको लगेगा कि कब ये महीना ख़त्म होगा और कब हम अगले महीने में जाएंगे या कब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि जब भी कोई वक्त ऐसा आता है जिसको हम चाहते हैं कि जल्दी से निकल जाए,
वो वक्त में बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी लर्निंग्स जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं, और उस वक्त की अगर हम लर्निंग कर लेते हैं तो आने वाले वक्त को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी जो हमें लॉस लगता है, जो हमें प्रॉब्लमेटिक लगता है, वो अपॉर्चुनिटी होती है डिस्गाइज में, और अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को समझ जाएं तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो मनी का इशू हो सकता है इस महीने थोड़ा, लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को क्लियर रखेंगे, अपने आइडियाज़ को क्लियर रखेंगे, अचानक से कुछ बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जंप करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जहाँ हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ हेल्प या सपोर्ट मांगेंगे, तो मेजर प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की। लव या रिलेशनशिप्स में ये महीना ऐसा है जहाँ पे अगेन बैलेंस बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे भागने की कोशिश करेंगे इस महीने, किस तरह की चीटिंग का भी मुझे चांस लग रहा है, और वो आपके पार्टनर से नहीं आपकी तरफ से हो सकती है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जहाँ से आप अपनी फैमिली को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करो, कि मतलब किस तरह से कोई हर्ट ना हो आपके फैमिली मेम्बर्स को। लेकिन आपको ये समझना है कि हर चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है, किसी की भी लाइफ में, आपकी लाइफ में हो रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में हो रही है, उसमें उनकी भी लर्निंग है, उनके लिए भी उस चीज़ से अंडरगो करना ज़रूरी है। आप कितना भी डैमेज कंट्रोल करें, आप 100% डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक, झूठ ना बोलें, चीज़ों को छुपाएं ना, दूसरा चीज़ों को क्लियरली देखें, और तीसरा ये मत सोचें कि आप सबको सब चीज़ों से बचा सकते हैं, आप सन बन के चमक के सारी तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको हटा सकते हैं। एब्सोल्युटली आप में वो पावर है, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के लेसन्स नहीं बदल सकते हैं। तो इस महीने थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दें, थोड़ा सा क्लैरिटी पे ध्यान दें। अगर आपने रिलेशनशिप में, नई रिलेशनशिप में जाना है इस महीने, मत कोशिश कीजिए, इस महीना, ये महीना सही नहीं है नई रिलेशनशिप के लिए। ये महीना है जब आप पहले खुद को क्लियर करें, खुद की थॉट्स को क्लियर करें, खुद के अंदर जो कमियां हैं उनको पूरा करें। और अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो सही नहीं चल रही थी तो उसके एंड होने के चांसेस हैं। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे, बिना सोचे समझे किसी भी तरह से रिएक्ट कर देंगे, तो भी रिलेशनशिप जो है वो प्रॉब्लम में जा सकती है। लेकिन क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कार्ड्स आपके बोल रहे हैं, अगर आप सोच समझ के चॉइस करेंगे, क्लियरली चीज़ों को बहुत ब्लंट होके नहीं बोलेंगे, बैलेंस होके बोलेंगे, और किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो ठीक रहेंगी। थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस इस महीने लग रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है वो इसलिए होती है ताकि हम अपनी लर्निंग करें, और जब लर्निंग हो जाती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बेटर, जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरी है इस महीने थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें, रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखें। अगर कोई रिलेशनशिप एंड करनी है आपको, या आपको लगता है वो सही नहीं है, इस महीने डिसीजन ना लें, थोड़ा सा और वक्त लें, थोड़ा सा और ध्यान से सोचें कि वाकई ही में एंड करना ज़रूरी है क्या। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने रिलेटिव से रिलेटेड किस तरह का लीगल केस चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ी सी जद्दोजहद इस महीने हो सकती है। बात करें मैरिज की, तो इस महीने में एडवाइस नहीं करूँगी। बेबी बर्थ, प्रेगनेंसी इस महीने में एडवाइस नहीं करूँगी। बात करते हैं, अगर बाई चांस आप प्रेग्नेंट हो तो इस महीने आपने अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। बेबी डिलीवरी सर्जरी से हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर सर्जरी भी होती है, और ये नहीं सोचना है कि ये क्यों हो गया, अल्टीमेटली सब सही हो जाएगा, विशेस फुलफिल होंगी। लेकिन अगर नहीं है प्रेगनेंसी तो इस महीने ट्राई ना करें। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर, ये महीना शुरू में जस्टिस का कार्ड है, तो मुझे इस तरह लगता है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। फूल कार्ड है, किस तरह की नई शुरुआत भी हो सकती है। 2 ऑफ वैंड्स है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ऐसी भी हो सकती है जहां आप इंडिया के बाहर जाओ या अपनी स्टेट या सिटी के बाहर जाओ, आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो। करना क्या है, करना ये है कि आपने क्लियरली देखना है चीज़ों को, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। हो सकता है कि आप 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हो सकता है आपको 2 चीज़ें थोड़े टाइम तक एक साथ बैलेंस करनी पड़े, लेकिन अगर 2 चीज़ें भी एक साथ तब बैलेंस करनी पड़ती हैं तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि मैं एक छोड़ के एक की तरफ चला जाऊँ या कब चली जाऊँ एक छोड़ के एक की तरफ। इस महीने थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है। साथ में हो सकता है कि आपका कोई बॉस, कोई मैनेजर, कोई ऐसा हो जो बहुत डोमिनेटिंग हो या बहुत डिमांडिंग हो, महीने उससे परेशान हो के भी अपनी जॉब छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मुझे लगता है कि ये महीना सही नहीं है जहाँ पे आप जॉब छोड़ो और कोई नई जगह ज्वाइन करो। रादर अगर आप अपनी पुरानी जॉब के साथ देखते रह सकते हो अपॉर्चुनिटीज़, तो वो बेटर रहेगा देन कम्प्लीटली चेंज करो। हाँ, 10th ऑफ द मंथ के बाद, 10 तारीख के बाद महीने की कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं, लेकिन वो चेंजेस भी अंधे होके
नहीं लेने हैं, विच मीन्स मतलब अंधाधुन कोई डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा स्ट्रगल है इस महीने, थोड़ा सा सिचुएशंस हैं इस महीने जो आपको पुश करेंगे किस तरह का ऐसा स्टेप लेने के लिए जो आपको नहीं लेना चाहिए। और इस महीने जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा एकदम काम होके बैठे रहेंगे कि हाँ चलो ठीक है हो रहा है, चीज़ें होंगी, जितना ज़्यादा इस एनर्जी में रहेंगे, बैलेंस एनर्जी में, उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप बिज़नेस में हैं तो मुझे अगेन बिज़नेस में भी ऐसा लग रहा है कोई नई चीज़ की शुरुआत अभी ना करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर आप एक्चुअली में क्लियरली देखेंगे या क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे तो उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करेंगे, नेगेटिविटी फील करेंगे, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे नहीं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बर्डन में डालेंगे, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए चीज़ों को आगे लेके जाना। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी है, तो अगर बिज़नेस में किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, लीड कैसे कर सकते हैं, जब ऐसा सोचेंगे तो आपको नए ऐसे स्टेप्स मिलेंगे लेने के लिए जो लेकर आप एक्चुअल में लीप ऑफ फेथ ले सकते हो और चीज़ों को बदल सकते हो अपने लिए। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रबल रह सकता है, हेडेक्स हो सकती हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स या टीचर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर सकते हैं। इस महीने कोशिश कीजिए अगर आपने चॉइस करनी है अपनी स्टडी को लेकर या कहीं बाहर जाके स्टडी करने को लेकर, तो इस महीने कोशिश कीजिए कि वो चॉइस जो है वो थोड़े बैलेंस्ड होकर लें। इस महीने अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, बहुत जल्दबाजी में चॉइस नहीं करनी है। इस महीने थोड़ा सा अपने आप को आराम दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिए। कोई भी चीज़ जो है वो अचानक से छोड़ने की या अचानक से किसी भी चीज़ को अचानक से कैरी करने की, शुरू करने की, जो नई शुरुआत करने की कोशिश ना कीजिए। बात करें सोल पाथ, सोल ग्रोथ की, तो सोल पाथ, सोल ग्रोथ में ये महीना बोलता है कि आप अपने कर्मा से रिलेटेड, मतलब अपने पाथ से रिलेटेड चीज़ों की तरफ जाने लगे हो। और ये वक्त है जहाँ पे आपको समझना है कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो भी आपके पास आएगा, और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, तो आप सारी जो है उनको ख़त्म नहीं कर सकते, हर जगह से, हर सिचुएशन से नहीं भाग सकते। अब भागना बंद कीजिए। तो आपका सोल लेसन है, जो भी सिचुएशंस हैं उनको फेस करना है, क्लियरली आंखें पट्टी खोल के क्लियरली फेस करना है, उनको हैंडल करना है, उनको कम्प्लीटली देखना है कहाँ ले जा सकते हैं, वहाँ से नई डायरेक्शन पे जाना है, और फिर उस नई डायरेक्शन से आपको एक तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलेंगी। लेकिन इस महीने कोशिश करनी है कि अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी सोल पे भरोसा रखें, अपने पाथ पे भरोसा रखें, और अपने गॉड या गाइड या एंजल जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उस पे भरोसा रखें। बात करें चक्र ऑफ द मंथ की, तो हार्ट चक्र है, और जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो भी मैं अपने हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस या बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो जो है वो फील कर पा रही हूँ। तो हार्ट चक्र जो है उसकी मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं पुश करने वाली हैं इस महीने। लेकिन याद रखना, जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं वो हमें बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी लर्निंग नहीं हो सकती है। तो इस महीने हार्ट चक्र की मेडिटेशन ज़रूर करनी है। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोटॉन आए हैं, और ये थर्ड आई चक्र का होता है। थर्ड आई चक्र का मतलब होता है अपनी विजन को क्लियर रखना, अपने थॉट्स को या अपने एम को क्लियर रखना, अपने गोल को क्लियर रखना। और जब हम अपनी नज़रें जो हैं वो अपने गोल पे रखते हैं, पॉजिटिविटी पे रखते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली सही होने लगती हैं। आपका मेंटल एक्सरसाइज होगा कि मेरी विजन जो है वो मुझे गाइड करती है, मेरे थॉट्स पीसफुल हैं, क्लियर हैं, और मेरा थर्ड आई चक्र कम्प्लीटली ओपन है, हेल्दी है, और मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि यही है इस महीने का मेन क्रक्स। क्योंकि थर्ड आई चक्र देखिए पट्टी बंदी है ना, नहीं दिखाई दे रहा है आगे कहाँ जाना है, और 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली सब कुछ एंड हो गया, लेकिन यहाँ पे सन जो है वो राइज हो रहा है। तो इसीलिए बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने, और ये अफर्मेशन करें। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 2 रहेगा। कलर ऑफ द मंथ ग्रीन की कोई भी शेड अच्छी रहेगी। सरेंडर कार्ड की बात करें तो पहला कार्ड है आपका जो बोलता है कि इनर पीस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मेडिटेट करें, हर रोज़ बैठ के थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। मैंने बोला जितना ज़्यादा आप इस महीने इनर पीस रखेंगे, जितना ज़्यादा भरोसा रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने ऊपर बिलीव करेंगे कि चीज़ें सही तरीके से फ्लो हो रही हैं, सही डायरेक्शन के लिए फ्लो हो रही हैं, उतना ज़्यादा चीज़ें बेहतरी से फ्लो होंगी इस महीने आपके लिए। बात करें दूसरा सरेंडर कार्ड, दूसरा सरेंडर कार्ड है वो बोलता है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। 3 सरेंडर कार्ड आए हैं आपके लिए इस महीने। अपने आप पे बिलीव करें। हम में से हर किसी में किसी तरह का मैजिक है, हम में से हर किसी में किसी तरह की एबिलिटी है, हम में से हर कोई अपना लेसन लर्न करने आया है, हर कोई एक डिवाइन सोल है। तो अपने मैजिक पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, और उस भरोसे के साथ आगे
पड़े। लास्ट सरेंडर मैसेज है सरेंडर डिफेंसिवनेस। जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं, जब हम चीज़ों को इस तरह से लेने लगते हैं कि नहीं मुझे नहीं सुनना है या मुझे ऐसे ही करना है या यही सही है मेरे लिए, तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो इस महीने डिफेंसिव जो है वो नहीं होना है। डिफेंसिव होना एक्चुअली वीकनेस का साइन होता है। बात करें आपके यूनिकॉर्न कार्ड की, तो सोल पर्पस का कार्ड आया है और वो बोलता है कि अपने सोल पर्पस के बारे में सोचें, और ये जो भी हो रहा है ये आपको सोल पर्पस की तरफ ही लेके जाएगा। तो प्लीज़ अपने आप को फोकस्ड रखें और बैलेंस रखें। बात करें विजडम कार्ड्स। विजडम कार्ड्स आपके 2 कार्ड आए हैं इस महीने। पहला कार्ड है यिन एनर्जी का। यिन एनर्जी जो होती है वो आइडियली फीमेल एनर्जी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल्स के लिए कार्ड है, इसका मतलब है अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़े, अपनी रिसेप्टिविटी जो प्रिंसिपल ऑफ रिसेप्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिसेप्टिव रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहला कदम ना लें, दूसरे को पहला कदम लेने दें। जैसे मैंने कहा कि सन कार्ड आपका नो स्पेस पे है। इमीडिएटली चीज़ पे, किसी भी चीज़ के ऊपर जंप करना, इमीडिएटली किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, इमीडिएटली किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में करना, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो दूसरे किसी को पहला मूव लेने दें और इन्फॉर्मेशन अपने पास गैदर करें पूरी। ये टाइम है जब आप कैलकुलेटेड होकर स्टेप्स लें। ये टाइम है जब आप रिसेप्टिव रहें और वेट करें कि आपकी तरफ क्या आ रहा है और उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें। जो यिन एनर्जी होती है बेसिकली वो कॉन्शियस एनर्जी होती है, जिसमें आप चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं, जिसमें आप चीज़ों को फ्लो करने देते हैं, जिसमें आप सेंसिटिव होते हैं और साथ में आप ये भी सोचते हैं कि दूसरे किस तरह से आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं और आप उनको कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और जब भी मिरेकल्स जो होते हैं वो अपेयर होते हैं हमारी लाइफ में, वो तभी होते हैं जब हम स्पेस बनाते हैं उनके लिए। हमें मतलब बेसिकली ये एनर्जी बोलती है कि शेप होना है, आपको शेपर नहीं बनना है, विच मीन्स चीज़ों को अपने आप में आपको चेंज करने देना है, चीज़ों को फ्लो करने देना है। जब आप खुद हर चीज़ को अपने हिसाब से करने लगोगे तो आप एनर्जी को फ्लो नहीं करने दे रहे हो। ये एनर्जी अपने अंदर झांकने की होती है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी पे मैंने एक वीडियो की है, अगर आप हो सके आपको टाइम मिले तो वो देखिए, आपको समझ में आएगा यिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी क्या होती है और इस महीने ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें दूसरे कार्ड की, तो दूसरा कार्ड है ऑर्फन्ड। ऑर्फन्ड का कार्ड है और ऑर्फन्ड मतलब जिसका कोई नहीं होता है, जो अकेला होता है दुनिया में। और ये कार्ड बोलता है कि इस महीने आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं कहीं फिट इन नहीं करती हूँ, अनसर्टिनिटी है, लॉस हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब भी ऐसा होता है, कोई भी इंसान जो है ना वो एक कंप्लीट आइलैंड नहीं होता है और हर कोई जो है वो सबका पार्ट भी होता है, सबसे अलग भी होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वेलबींग के लिए। तो एक तरह से फिगर आउट करना है कि आपका ट्रूथ क्या है, आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप किस तरह की कम्युनिटी या ग्रुप में फ़िट करते हो। और जब आप एकदम कंफ्यूज्ड फील करते हो तो एट द सेम टाइम आपको ज़रूर ध्यान रखना होता है कि अपने आप के साथ बिलोंगिंग फ़ील करो, अपने सोल के साथ बिलोंगिंग फ़ील करो। ज़्यादा प्रेशर जो है वो मत लो फिट होने का, फिट इन होने का, दूसरों के साथ कनेक्ट होने का ज़्यादा प्रेशर मत लो। और अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो मूव ऑन करो, लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन इस महीने ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस रखो। ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ कोई नहीं है या कुछ नहीं हो रहा है या चीज़ें एंड हो रही हैं। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना ज़रूरी है। क्या होगा जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे? एंजल मैसेजेस क्या है? पहला एंजल मैसेज है 2 ऑफ एरियल। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। टूज जो है 2 ऑफ वैंड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, अब 2 ऑफ पेंटिकल भी आ गया है। तो 2 और ये एनर्जी भी 2 नंबर का कार्ड होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैलेंस करने की आपको। आप मल्टीपल चीज़ों पे काम कर सकते हो, लेकिन अपने काम को जितना ज़्यादा फ़न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जितना ज़्यादा नज़रिया चेंज करोगे, उतना ज़्यादा नज़ारा चेंज होगा। और दूसरा कार्ड भी पर्सपेक्टिव का है, तो वो कार्ड बोलता है कि हर चीज़ करने का एक बेहतर तरीका होता है। टाइम है, रिफ्लेक्ट कीजिए, देखिए, पॉज लीजिए, आप चीज़ों को कैसे कर रहे हैं, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए। और जैसे मैंने बोला कि जब नज़र बदलेगी तो नज़ारा भी बदलेगा और वो आपको बदलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके वीडियो अच्छी लगे तो सब लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है टॉरस एनर्जी इस महीने बहुत ज़्यादा डिफरेंट और थोड़े से डिफ़िकल्ट पाथ से गुजरने वाली है, तो अगर उनको पता होगा इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है तो उनके लिए ईजी होगा इस मंथ को क्रॉस करना। तो आप जितने भी टॉरस को जानते हैं उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। देखते हैं आपके लिए लाइफ कार्ड क्या है। लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड अगेन ब्यूटीफुल कार्ड
और लवर्स का कार्ड होता है जो बोलता है कि जब हम खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने स्पिरिट के साथ, सोल के साथ कनेक्ट करते हैं, आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, खुद को प्यार करते हैं और सबको प्यार करते हैं, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। एक मेल एक फीमेल, 2 और तीसरा एंजल है, लेकिन 2 लोग हैं मेनली इस कार्ड में। और जो नंबर 6 है तो वो ऑटोमेटिकली 2 का ही एक सीक्वेंस है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इस महीने चीज़ों को मल्टीपल तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अपनी एनर्जीज़ को नर्चर होने देंगे, तो एंजल्स या डिवाइन या गाइड्स जो हैं वो आपके चारों तरफ होंगे और आपकी मदद करेंगे। इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो आप फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों के साथ, भगवान को समझने में, सोल को समझने में, पॉजिटिविटी को समझने में, अपना घर बेहतर बनाने में, अपनी सोच बेहतर बनाने में। तो जब भी आपको टाइम मिले तो उन वीडियोस को देखिए, अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए। आपके कमेंट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ज़रूर अपने कमेंट्स और फीडबैक दीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।